अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप लर्न विद सुहेल ऑफिशियल के चैनल से ये वीडियो देख रहे हैं जी। हम फ्लड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने पहला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने फ्लड्स की हिस्ट्री देखी। उसके बाद जो हमारा दूसरा लेक्चर था उसके अंदर हमने उसके काजेज स्टार्ट की थी। हमने गवर्नेंस इश्यूज को देख लिया था, हमने अर्बन ड्रेनेज बेसिन्स को देख लिया था, डिफोरेस्टेशन को देखा। और हम यहाँ पर थे जी, पाकिस्तान इज अ प्रिजनर ऑफ जियोग्राफी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एंड मैसिव अर्बनाइजेशन। इसमें यह है कि हमारे जो मुल्क है उसके अंदर अर्बनाइजेशन दो किस्म की हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, और ये जो जितनी भी अर्बनाइजेशन हो रही है उसके लिए कोई प्रॉपर हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर है तो वो इतना वीक है कि लोग अनप्लैन्ड जो कंस्ट्रक्शन है वो करते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो कराची के अंदर जो टावर्स काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर गिराए गए, उनके हुक्म पे गिराए गए थे। इसी तरह लाहौर के अंदर मल्टीपल इस तरह के इश्यूज हैं, मल्टीपल इस तरह की जगह हैं। जिस तरह आप अगर वॉल्ड सिटी में चले जाएं, उसके अलावा कुछ कंजेस्टेड एरियाज हैं वहाँ पर आप चले जाएं, तो वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आएंगी। वहाँ पर कोई इमरजेंसी का, कोई इवैक्यूएशन का, कोई किसी किस्म का कोई वो आपको नहीं नजर आएगा कि कोई प्लान बना हुआ हो। इसी तरह केपी के अंदर लोग जो हैं वो इंक्रोच कर लेते हैं, फ्लड प्लेन्स पे होटल्स बिल्डिंग्स वगैरह बना लेते हैं। सिमिलरली बलूचिस्तान के अंदर जो आपका रिवर बेड्स होते हैं वहाँ पर वो अपने वहाँ पर काश्तकारी स्टार्ट कर देते हैं, या वहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, या वहाँ पर वो कोई ना कोई अपनी जो मसरूफियात हैं उनको स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर इससे क्या होता है जी, वहाँ पर जैसे ही फ्लड्स वगैरह आते हैं तो वो उनको अपने साथ ही बहा के ले जाते हैं। उनका जितना भी वो उन्होंने कुछ अरसे के लिए अपनी उन्होंने अपनी सेटिंग तो कर ली होती है, लेकिन उनको उसका ना जो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो वीक रेगुलेटरी चेक ऑन हाउसिंग सोसाइटीज बाय सिविक एजेंसी एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन was the cause of tragic incident in E11 where two people died due to urban flooding while their three cars and several motorcycles were washed away। ये E11 इंसिडेंट जो था वो भी बेसिकली यही रीज़न थी कि जो रेगुलेटरी चेक्स वो नहीं थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ जब बनी तो उनके ऊपर वो उस तरह का एक जो निगरानी थी, मॉनिटरिंग थी, वो प्रॉपर ना की गई, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्लड आया और वो बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ। हमारी नेक्स्ट काज है वो है जी इंडियन वाटर वारफेयर। तो इंडियन वाटर वारफेयर ये है कि हमारा जो हम एक ही खित्ते में हैं, इंडिया और पाकिस्तान एक ही खित्ते में वाक़ हैं। तो अगर हमारे पास मानसून के सिस्टम है तो इंडिया के अंदर भी मानसून का सीज़न आएगा, तो वहाँ पर भी बारिशें होंगी और यहाँ पर भी बारिशें होंगी। तो जब यकदम इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं तो जो यहाँ पर ना दो एक कंसेप्ट आता है अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन का। जो अपर राइपेरियन नेशंस होती हैं या कंट्रीज होते हैं वो होते हैं जहाँ से पानी नीचे की तरफ आ रहा होता है, और लोअर राइपेरियन कंट्रीज की तरफ, लोअर राइपेरियन कंट्रीज वो होते हैं जहाँ पर पानी आ रहा होता है। जिस तरह अगर आप फॉर एग्जांपल एक पहाड़ से नीचे आए तो जो पहाड़ की ऊपर वाली साइड होगी उसे आप ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो जो ऊपर वाली अगर फॉर एग्जांपल पहाड़ के ऊपर कोई कंट्री है तो वो अपर राइपेरियन होगा, और नीचे वाली साइड पे अगर कोई होगा तो वो लोअर राइपेरियन होगा। मतलब कि ऊपर से पानी नीचे आ रहा होता है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो जो बेनिफिट होता है वो अपर राइपेरियन कंट्री को होता है। अब जिस तरह हमारे केस में इंडिया एक अपर राइपेरियन कंट्री है। ठीक है, तो जब पानी वहां से उनके पास पानी ज़्यादा होता है तो वो वहां से अपने हेडवर्क्स को खोल देते हैं और पानी हमारी तरफ आ जाता है। वो अपने इस जो वाटर वारफेयर है इसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ, जैसे ही हमारे उनके पास जब पानी कम होता है तो वो पानी रोक लेते हैं, और जब पानी ज़्यादा होता है तो वो पानी छोड़ देते हैं। मतलब कि वो इस तरह की गेम के ज़रिए वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट देखें तो क्लाइमेट चेंज है जी। क्लाइमेट चेंज इज़ अ मदर ऑफ ऑल कॉजेज। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है बिहाइंड द फ्लड्स। जो हमारे वेदर के एक्सट्रीम्स हुए हैं ओवरऑल, जितना कुछ भी इस टाइम अगर फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क के अंदर हीट वेव्स आ रही हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, सुनामीज हमारे मुल्क के अंदर, ड्राउट्स वगैरह हैं, या हमारे एग्रीकल्चर का कोई इशू है, जितने भी हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर
behind these events. तो weather extremes ये हम पढ़ते हैं जी. A study earlier this year by World Weather Attribution Group, an international team of scientists found that heat wave that hit Pakistan was made 30 times more likely by climate change. ठीक है. और इसके अलावा क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग इन द यूनाइटेड यूके, उन्होंने भी ये कहा है कि जो हमारी फ्लडिंग है वो वार्मर एटमॉस्फेयर वो कैन होल्ड मोर मॉइस्चर. जब आपके पास दो सीज़न होंगे, एक मार्च के अंदर और एक सितंबर के अंदर, जब मार्च के अंदर वो ज़्यादा गर्म होगा तो वो ज़्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर सस्टेन कर सकेंगे, और जब फिर हमारा मानसून के सीज़न में वो जब बहते हैं तो फिर उनकी जो रफ्तार होती है, उनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी होती है और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है. ठीक है. ये एक रिपोर्ट है जी कि मई 2022 के अंदर जो जैकबाबाद का जो टेम्परेचर था वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन आज वो भी फ्लड्स के अंदर डूबा हुआ है. ठीक है. इसके अलावा एक रिपोर्ट है जी कि उसके मुताबिक पाकिस्तान रिसीव्ड नियरली 190% मोर रेन देन इट्स 30 इयर्स एवरेज फ्रॉम जून टू अगस्त, रीचिंग टोटल ऑफ 390.7 मिलियन मिलीमीटर. ये जो मैं कोट्स आपको आपको कर रहा हूँ ये आइदर आपकी जो क्लाइमेट मिनिस्टर हैं शीरी रहमान साहब की हैं, उसके अलावा ये जो रिजवान शेख हैं हेड ऑफिसर है जैकबाबाद मेट्रोलॉजी ऑफिस, ये इनका है. और एक मैंने पहले जो रिपोर्ट थी दी थी, ये एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्टडीज़ हैं उनके मुताबिक ये हैं. इसी तरह ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये आए हैं और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा होगी. अगर देखा जाए तो ये जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन है वो सिर्फ पुअर नेशंस के अंदर ही नहीं आई, ये जो हमारे डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर भी आ रही हैं. हम इनका ना अभी इस स्लाइड के बाद अगली स्लाइड पे देखते हैं तो वो फर्दर कि कहाँ कहाँ पर आए हैं. ये क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ मेरे कोट्स हैं, इनको काइंडली आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. सबसे ज़्यादा अगर आप इसको देख रहे हैं तो लेट्स स्टॉप स्लीप वॉकिंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर प्लेनेट बाय क्लाइमेट चेंज. यूएन सेक्रेटरी जनरल की ये स्टेटमेंट है. टुडे इट इज़ पाकिस्तान, टुमारो इट कुड बी योर कंट्री. और लास्ट टाइम जब COP26 हुई थी यूके के अंदर ग्लासगो के अंदर, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि द प्लेनेट इज हैंगिंग विद अ रोप ऑफ सैंड. तो ये जो कोट्स होते हैं ये आपको याद होने चाहिए ताकि आप कहीं पर भी इनको कोट कर सकें. ठीक है. फर्दर इस टाइम सिर्फ हम पाकिस्तान के अंदर ही फ्लड्स नहीं आए, इसके अलावा जो एक लॉन्ग लिस्ट है जिनके जो कंट्रीज़ हैं फ्लड्स से नबर्द आज़मा हो रहे हैं या वो सफ़र कर रहे हैं. सूडान के अंदर 20 के अंदर भी रिजल्ट आए, सॉरी फ्लड्स आए. 2020 के अंदर 2021 के अंदर भी आए, और अभी भी वो आजकल भी उनके अंदर उधर आया हुआ है सैलाब. सिमिलरली 2021 के अंदर जर्मनी और बेल्जियम के अंदर सैलाब आया जिसकी वजह से 70 लोगों की जान गई. इसी तरह आप अगर लंदन में देखो तो वहाँ पर भी फ्लड आया. इसी तरह अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर फ्लड आया है, चाइना के अंदर फ्लड आया है. तो मतलब कि ये एक सीजनल इवेंट है जो कि हर साल होता है. तो जो कंट्रीज़ हैं उनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए. तो हम कंक्लूड ये करते हैं कि द devastating floods in Pakistan are a wake up call to the world on the threats of climate change. मतलब कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये ओवरऑल दुनिया के लिए है कि वो जो अपने क्लाइमेट ट्रिगर्ड इवेंट्स हैं अगर वो उनको कम नहीं करेंगे तो फिर दुनिया इन फ्लड्स को देखती रहेगी. तो यहाँ तक कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.